Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing really well. The purpose of this lecture or this orientation is that I am going to apprise you about the course of the Islamiyat as well as about the subject itself and how you are going to uh, attempt the paper as well as how we are going to complete the course of Islamiyat in few weeks. I have the experience of teaching to CSS students from I guess I've started teaching from October 2018 and I'm still teaching a lot of batches और जो मेरा फोकस मोस्टली इस पूरे लेक्चर्स का जो आगे हम थ्रू आउट फ्यू वीक्स में जो स्प्रेड हुए हैं उनको ये होगा कि आई एम नॉट ओनली गोइंग टू help you memorize the course content, but I'm also going to help you to apply your knowledge in the exam as well. Mostly what happened is that whenever the student appears or the aspirants appear in the exam, they get confused sometimes. और उसकी main reason क्या होती है कि ये नहीं होता कि उनको पता नहीं होता कि उन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा. हर कोई पढ़ के ऑब्वियसली एग्जाम में अपियर हो रहा होता है. प्रॉब्लम क्या होती है कि सवाल वो इस तरीके से आपसे पूछते हैं कि आपको लगता है कि ओ ये चीज़ तो हमने शायद पढ़ी नहीं है, जबकि हमने ऑलरेडी वो पढ़ा हुआ होता है. हमने सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है कि वो आपसे एक्चुअली डिमांड क्या कर रहा है. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो इस्लामियात हालांकि ऐसा सब्जेक्ट है जो हम थ्रू आउट अपने स्कूल में भी कॉलेज के टाइम पे भी हम ये जो इसके बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं. सीएसएस में मोस्टली आपका जो आपने देखा होगा पास पेपर्स वगैरह भी, उसमें वो हर चीज़ का है. इवन इस्लामियात में भी वो आपका अपना एनालिसिस चीज़ों से रिलेटेड मांग रहे होते हैं. बहुत कम ऐसे सवाल आते हैं जो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं कि बस आपने सीधा सीधा उसका ये जैसे व्हाट हाउ वाली जो हमारे बैचलर लेवल पे सवाल आते थे वैसे इस्लामियात में मोस्टली सवाल नहीं आते. So what I'm going to do is that I'm going to guide you regarding understanding of questions as well, कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, कौन से की पॉइंट्स हैं जिनको हम अंडरस्टैंड कर लें या उनको समझ लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या चीज़ इसके अंदर लिखनी है. मैं आप लोगों के साथ एक कंप्लीट जो है लिस्ट भी शेयर करूंगी जिसमें वर्ड होता है क्वेश्चंस में इस्तेमाल किए होते हैं डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, ल्यूसिडेट, इलस्ट्रेट, एनलिस्ट. ये वाले अक्सर आप देखें तो इस तरह के डिस्कस, कमेंट, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो मोस्टली हमारे सीएसएस में जो क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है ना वो इसी तरीके के वर्ड्स पे बनाए जाते हैं सवाल. तो मैं पूरी जो है ना ये लिस्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इस लिस्ट के से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपने किस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ एक्चुअली लिखनी है. ठीक. कोर्स मेथोडोलॉजी क्या होगी, हमारे 12 ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे. पर वीक में 2 लेक्चर्स आपके लूंगी और 1.5 घंटे के लूंगी. सैटरडे संडे मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे संडे होगा 11:30 to 1. ये टाइमिंग्स होंगे. बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हो सकता है कि मैं एक आधा दिन ऊपर नीचे या टाइमिंग्स थोड़े ऊपर नीचे कर लूँ, लेकिन मोस्टली जो है आपका यही टाइम रहेगा. उसके बाद जो बुक्स, नोट्स एंड रेफरेंसेस में सारे बुक्स, सारी नोट्स, सारे जो रेफरेंसेस कहाँ से आपने अपनी उठाना है, टॉपिक कौन सा कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कौन से रेफरेंसेस आपको कहाँ कंबाइन एक कंपाइल्ड फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे. और अपने मेरे जो पर्सनल नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स मेरे पास हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. पूरी जो है सारे ऑलमोस्ट टॉपिक्स उसके अंदर कवर हुए हुए. जो टॉपिक्स नहीं कवर हुए हुए वो उनकी मेरे पास बुक्स कुछ हैं पीडीएफ में पड़ी हुई हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि देखिए इस्लामियात ऐसा टॉप सब्जेक्ट है ना कि जिसमें अभी देखो ज़कात की सपोज हम एग्जांपल लगे ले लेते हैं. ज़कात की अगर फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके प्री रिक्विजिट्स हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो एवरीवन नोज अबाउट इट. ठीक है, कोई भी जो है उसको गलत नहीं लिख सकता. इसी मसला हमने यहाँ पे अपने आप को डिस्टिंग्विश जो करना है ना, देखो कंपेटिटिव एग्जाम है तो हमने अगर अपने आप को डिस्टिंग्विश करना है, हमने दूसरे से अच्छा लिखना है, तो व्हाट वी विल डू इज दैट हम अपने जो सोर्सेज है ना उनको डाइवर्सिफाई करेंगे.
ये अब ज़कात के कहीं से भी आप सोर्सेज उठा लें, सेम चीज़ है, सेम प्रेरिक्विजिट्स हैं, सेम रिक्वायरमेंट, सेम फीचर, सारी चीज़ें वो सेम है। अब ऐसे टाइम पे हमने अपने आप को किस तरीके से अपने एनालिटिकल स्किल्स को इन्हांस करना है और किस तरीके से उस सवाल को प्रेजेंट करना है और अपने आंसर को खूबसूरती से लिखना है कि हम बाकी सबसे जो है डिफरेंट नजर आए। ये वो सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को इन लेक्चर्स में बताती चली जाऊंगी। देखो, इस चीज में आपको एक चीज बताऊं, मेरा मेरा इत्तेफाक हुआ एफपीएससी जाने का, और वहां से मेरे एक मीटिंग एक दो लोगों के साथ मेरी हुई, और मैंने उनसे जब पूछा कि भाई लाइक किस तरह जो है आप मार्किंग करते हैं और आपका सिर्फ पास होने का क्राइटेरिया क्या है, कि ओनली कि आप बस 40 नंबर लेके अगर आपने सिर्फ पास करना है एक स्टूडेंट को, तो आप किस तरीके से करेंगे। तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर अगर उस बच्चे ने अपने सवाल समझ लिया हुआ ना कि सवाल में एक्चुअली उसने मांगा हुआ क्या है, अगर उसको ये चीज समझ आ जाती है तो, और वो उसके मुताबिक उसको अटेम्प्ट कर लेता है, तो हम जो है उसको पासिंग मार्क्स दे देते हैं। लेकिन अच्छे मार्क्स किस तरह लेने हैं, अच्छे मार्क्स डिपेंड करेगा कि आपने किस खूबसूरती से और आपकी कितनी क्रिटिकल थिंकिंग है एक्सक्यूज मी, और कितना आपने आपका एनालिटिकल आपके स्किल्स है आपके पास, उसके बेसिस पे आप एक दूसरे के साथ डिस्टिंग्विश होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो हर किसी का सोर्स होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो कंपाइल्ड फॉर्म में जो है किताबें उठा लेते हैं, जिसमें सारे सीएसएस से रिलेटेड जो किताबें होती है। लेकिन पता होता क्या है, जब आप वही मेजॉरिटी उसी से कर रही होती है तो वो उसी को रिप्रोड्यूस कर रही होगी। ठीक है, बेशक वो एग्जैक्टली वही किताब वाली बात नहीं लिखेगी, लेकिन उसको रिप्रोड्यूस वो लोग कर रहे होंगे। तो किस हद तक वो अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इतना नहीं। आप एक ही चीज को अगर आप रिप्रोड्यूस करें, अगर 10 लोग करें, ठीक है, मुख्तलिफ तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी किस हद तक वो उसको चेंज कर सकते हैं। इसीलिए मेरी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली एडवाइस आप लोगों के लिए यही होगी कि आप मुख्तलिफ किताबों से टॉप, मैं ये नहीं कह रही पूरी किताबें पढ़ें, किसी के पास इतना टाइम नहीं है पूरी किताबें पढ़ना, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो है ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है कि आप 10 12 किताबें पढ़ लें एक ही कोर्स कंटेंट से रिलेटेड, तो वो दैट इज नॉट वेरी सेंसिबल। तो हम टॉपिक्स चंद उठाएंगे, और इसी तरीके से जो मैं आपको बुक्स रिकमेंड करूंगी, मैं उनके पेज नंबर्स आपको जैसा बुक मार्क्स होते हैं वो करके मैं आपको भेजूंगी कि आप ये टॉपिक इस जगह से उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक, उसके साथ कंप्लीट कोर्स रिवीजन करेंगे। देखिए, इस्लामाबाद में ऐसी कोई चीज नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक एंड ओपन विद यू ऑल, कि हम जो है मैं आपको ये बताऊं कि अच्छा उसको समझाऊं कि ऐसे होता है वैसे होता है। ये डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसमें हमारी ऑलरेडी नॉलेज होती है, लेकिन उस ऑलरेडी नॉलेज जो हम है उसको हम कंप्लीट कोर्स कंटेंट को रिवाइज करेंगे। मेरे जितने पूरे ये जो हम 12 लेक्चर्स करेंगे उसमें हम हर टॉपिक की जो है ना आउटलाइंस बनाते चले जाएंगे, हर टॉपिक के ऊपर। जितने 7 एरियाज हैं, ये हम आगे मैं आपको बताऊंगी, 7 एरियाज हैं, उसमें हम हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और हर टॉपिक के हम आप लोगों को मैं डिक्टेट कराया करूंगी और आप लोग जल्दी जल्दी हैंड रिटन नोट्स अपने बनाएंगे। देखो, जो अपने हाथ से लिखा हुआ होता है ना वो कभी भी नहीं भूलता, तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप अपने हाथ से लिख के ना आप वो एक बुकलेट सी बना लो जिसमें आपने हर टॉपिक की एक आउटलाइन बनाई भी होगी। तो जब आपको रिवाइज करने का टाइम आएगा, जब फरवरी में एग्जाम्स ऑलमोस्ट आपके सर पे होते हैं और आप जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज कर रहे होते हैं, तो एक छोटी सी बुकलेट आपके पास बन जाएगी जिसको आप बस एक दफा स्किम भी करेंगे तो आपके सारे टॉपिक्स जो है रिवाइज हो जाएंगे। तो हम इसी अप्रोच के साथ सारे कोर्स कंटेंट को कवर करेंगे कि मैं आप लोगों को एक कंप्लीट आउटलाइन हर टॉपिक से रिलेटेड बना दूंगी, और आपने उसी से फिर आप जो है उसको रिवाइज कर सकेंगे। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, वही मैं भी पहले भी आपसे डिस्कस किए कि हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हर लेक्चर में ऑलमोस्ट डिस्कस करते चले जाएंगे। इवन जो पिछले हमारे पास पेपर्स हैं हम उनका एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, 5 से 6 साल के हम पेपर्स लेंगे और हम देखेंगे कि अच्छा किस तरीके से सवाल आते चले जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से एरियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस एरिया में से हर दफा सवाल आता है, कौन से एरियाज हैं जो कुछ टाइम बाद स्किप हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ क्लासेस के दौरान करूंगी ताकि आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। उसके बाद हम हर क्लास के एंड में क्या करेंगे कि एक एक
क्वेश्चन चूज कर लेंगे और हम वो सवाल जो है आप लोग अटेम्प्ट करोगे, जैसे असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको वो दिया करूंगी, आप वो सवाल अटेम्प्ट करके मुझे सेंड किया करोगे, मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट फीडबैक जो है उसको चेक करने के बाद आपको दिया करूंगी। तो एवेल्युएशन जो क्राइटेरिया, वो जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा थ्रू आउट 12 लेक्चर्स चलता रहेगा। उसके दौरान बेशक सैटरडे संडे सिर्फ क्लासेस होती हैं, लेकिन आप बीच में भी आप मुझे कभी भी अपना सवाल सेंड कर सकते हो, और ताकि मैं सैटरडे संडे को उसको डिस्कस कर लूँ। तो हम एक टाइम प्रॉपर फ्रेम रख लेंगे, अगर सैटरडे को असाइनमेंट मिल रही है तो फिर हम कितना टाइम आपको मिलेगा संडे को, वो फिर हम लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद जो है ये आपकी जो है कोर्सेज हैं, इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है। जो पहला फर्स्ट वीक जैसे हमने दो जो है मैंने इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इस्लाम एंड वर्ल्ड, ये है जो हम थर्ड वीक में कंप्लीट करेंगे। बाकी ऐसे हैं जिनको लाइक जैसा ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो इसको हम एक सेपरेट पूरा वीक मैंने इसको दिया है। तो ये पूरी डिस्ट्रीब्यूशन होगी हमारी पूरे 6 वीक्स को कवर करने के लिए। हम दो दो लेक्चर्स लेंगे एक एक एरिया के ऊपर और कंप्लीट उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सारे सब पॉइंट्स जो सब टॉपिक्स हैं इन एरियाज के, हम सारों के ऊपर कोशिश करेंगे डिस्कशन करें और एक कंप्लीट आउटलाइन बनाया करें हर टॉपिक से रिलेटेड, ताकि कोई भी आपका टॉपिक स्किप ना हो, जल्दी जल्दी से वो सारे आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं। मैं ये पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मैं जितनी जल्दी और जितना जो है ज़्यादा फीडबैक और रिस्पांस दे सकूं और आपके साथ डिस्कशन कर सकूं, आपकी क्यूरीज को हैंडल कर सकूं। मैं पूरा पूरा 100% अपना देने की कोशिश करूंगी। आप लोगों से भी यही आई विल डिमांड एंड रिक्वेस्ट कि आप अगर ये कोर्स लेते हैं और ये पूरा, तो इट्स काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स आपका पूरा इस्लाम है। और इवन जिन लोगों ने अभी तक इस्लामिक की तैयारी नहीं भी स्टार्ट की, तो हम वो भी इस कोर्स के एंड तक अपनी व्हाट यू कैन से इज दैट 80% तैयारी हो जाएगी उनकी, ठीक है। तो बच ये है कि इफ यू विल टेक इंटरेस्ट एंड नॉट मिस एनी क्लास। लास्ट वीक के अंदर पेपर एनालिसिस और पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स जो है डिटेल के अंदर डिस्कस होंगी, और लास्ट वीक में ही हम ये करेंगे क्वेश्चन आंसर्स जितने ज्यादा आप लोगों की प्रॉब्लम्स होंगे नॉट ओनली रिलेटेड टू इस्लामियात, एनी क्यूरी रिलेटेड टू CSS, हम वो सारी डिस्कस करेंगे। और कोई भी मसला होगा आप लोगों का, आई विल शेयर माई कॉन्टैक्ट विद यू एज वेल। उससे भी ये होगा कि आप लोग मेरे साथ कांस्टेंट जो है एक कॉन्टैक्ट के अंदर रहेंगे, तो कोई भी क्यूरी होगी तो मैं आप लोगों के साथ आपकी जो है पूरी एड्रेस करने की कोशिश करूंगी। आई होप जो आप लोग जो हो ये जो मंथ चल रहा है दिसंबर का, इट्स ऑलमोस्ट एंड, और इस वक्त तक जो है सारे ही डिवीजन की तरफ आ जाते हैं। तो दिस कोर्स इज आई हैव एम्ड इट एंड स्ट्रक्चर्ड इन अ वे कि हम रिवाइज ही करें अपनी चीजों को और हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस चीज के अंदर कि मैं आपको एक एक जो टॉपिक है उसको पढ़ाने बैठ जाऊं। उससे बेहतर ये होगा कि मैं आप लोगों को इस तरीके से उसको समझाऊं और इस तरीके से इस कोर्स को लेके चलूं कि आप लोगों की साथ के साथ रिवीजन होती चली जाए, ताकि फरवरी तक फिर आपको इस्लामियात की टेंशन ना हो, ठीक है। ये दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई होप जो है आप लोगों की तैयारी अच्छी जारी होगी और आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मैं आपके साथ 24/7 अवेलेबल हूँगी। आई विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। और बाकी कोई भी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो आई विल डेफिनेटली एड्रेस देम। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।